बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का, सब कुछ ठीक खैरियत। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर कुटे मसाले का कोरमा। नहीं सीखा ना? सबने कहा हाँ राहत, ये तो बिल्कुल नई रेसिपी, डेफिनेटली बिल्कुल नई रेसिपी है। आप लोगों ने कभी नहीं सीखी, किसी से भी नहीं सीखी होगी। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको बनाएंगे तो बहुत ही खुश होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ मैं आज यही बना रही हूँ और इसके अलावा आप लोगों को अनार का जूस कैसे निकालेंगे उसके दानों से ये सिखाऊंगी कि ताज़ा जूस आप कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में करेंगे और जूस निकालेंगे भाई। और आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रेसिपी बन रही है रिगार्डिंग दैट रेसिपी, आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा अनार के बारे में ज़रूर सवाल कीजिएगा, तो अनार बड़ा ही प्यारा फल है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैं प्याज को ब्राउन करने में लगी हूँ। आप जानते हैं अगर प्याज प्रोग्राम में शुरू की जाए तो आधे से ज़्यादा प्रोग्राम तो प्याज को ब्राउन करने में ही चला जाएगा। इसको अच्छा सुनहरे रंग का करेंगे। जब ये सुनहरे रंग की हो जाएगी तो उसके बाद इसमें बकिया चीज़ें डाली जाएंगी। अच्छा, अज्जा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। इस कोरमे को आप मटन से बना सकते हैं, आप बीफ से बना सकते हैं, आप चिकन से बना सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि जी हम एक ही किस्म का गोश्त इसमें इस्तेमाल करेंगे। मसाले सारे हमने इसमें कूटे हुए मसाले ही इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें अदरक और लहसुन है कूटा हुआ है। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च है। इसके अलावा कुटा हुआ धनिया है और कुटा हुआ ही मेरे पास यहाँ पर है गरम मसाला। आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं। इसके अलावा साबुत गरम मसाला है जिसमें लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें और इलायचियाँ हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर प्याज जो है तकरीबन 4 डलियाँ आप लेंगे दरमियाने साइज़ की। उनको मैं 3 को मैं ब्राउन कर रही हूँ और 1 को मैंने कच्चा रखा हुआ है। अच्छा जी, सिद्रा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी सी शेफ राहत, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया सिद्रा, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक ठाक है? बहुत अल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बड़े मजे के प्रोग्राम चल रहे हैं और बस बिजी थी लाइव, जिसकी वजह से कुछ कॉल नहीं हो पा रही थी, लेकिन प्रोग्राम बराबर मैं देखती हूँ आपका और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बड़े अदब वाली बातें और बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत मजे की टिप्स हैं, बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। शायद हमें कभी किसी प्रोग्राम से अभी भी लोगों को इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, उसके बावजूद वो सारी बातें शायद वो नहीं बता पाते हैं जो आप बताती हैं हमें। और मैं भी वो अब बताना शुरू कर दें आपको कॉपी करके, लेकिन यकीन करें वो नॉलेज जो आप देती हैं वो हमें कोई भी नहीं दे सकता है। बहुत शुक्रिया। हाँ शेफ राहत, एक बात पूछना चाहूंगी। वो जो आपने पुडिंग बनाई थी, सॉरी क्रीम कैरमल जो आपने पोर्शन में दिया था, अगर मेरे गेस्ट आ रहे हैं तो 8 to 10 पर्सन की सर्विंग के लिए अगर मैं उसको किसी बाउल में या किसी पायरेक्स की उसमें डिश में बना लूं? नहीं, तुम एक काम करो, इंडिविजुअल बनाओ, खूबसूरत लगेगा। ऐसे तो बना लो, बोल में बना सकती हो, बिल्कुल बना सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर में जो चाय के कप्स है ना उसमें बना लो। ओके, चाय कप्स में। हाँ, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फिर उसको अपसाइड डाउन कर लो। जी हाँ जी। हाँ, फिर उसको तुम जैसे मैंने निकाला था ना, उसको उल्टा के निकाल लिया हमने इस तरह से। हाँ, और एक और चीज पूछूंगी, अगर मेरे पास बटर पेपर भी नहीं है या ब्राउन पेपर भी नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट क्या होगा? फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा देखो, अखबार को तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं उसकी, क्योंकि ब्लैकनेस वो जो उसकी स्याही है वो। अच्छा, दूसरे वो पेपर भी ऐसा नहीं होता कि जिसको कि आप इसमें अपने किसी ऐसे काम में ले सकें। ठीक है ना, वो अलग तरह का पेपर होता है। बटर पेपर बिल्कुल अलग है, ब्राउन पेपर बिल्कुल अलग है, तो इस वजह से भी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कपड़ा भी नहीं रख सकते? कपड़ा तुम किस चीज़ में इस्तेमाल करना चाह रही हो? किस चीज़ के लिए? ये जो आपने पुडिंग को कवर किया था कि उसके जो वेपर्स हैं उसके नहीं जाएं। अच्छा, तो ये बोलो ना, तो बिल्कुल कपड़ा रख सकती है, बहुत आराम से रख सकती है। अच्छा, रख सकती है? हाँ बिल्कुल रख सकती है कपड़ा। हाँ ठीक है। अच्छा शेफ राहत, एक और चीज़ पूछूंगी मैं। पूछो। ये जो जेलेटिन है और जेली है, तो दिस इज द सेम वे टू मेक द जेलेटिन जैसे हम जेली भी बनाते हैं? देखो, जेलेटिन तो होता है किसी ना किसी चीज़ में मिक्स करने के लिए, अकेले तो हम उसको नहीं बनाते हैं ना, हम किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम चीज़ केक बनाते हैं या कोई सी जेली अगर हम बना रहे हैं उसमें, या कोई भी डेजर्ट हम सेट कर रहे हैं और उसमें हमें कोई सेटिंग एजेंट चाहिए, तो हम जेलेटिन को उसमें इस्तेमाल करेंगे। जेली तो हम ऐसे ही बना लेते हैं, उसमें पानी वानी मिलाते हैं ना, तो ये होता है।
हाँ। अच्छा, और कुछ? तो शेफ राहत, आप प्लीज इस तरह की ये जो पुडिंग सिखाई है ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे की है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। तो प्लीज आगे सर्दियों में ना इस तरह के मीठे और सिखाइएगा। इंशाल्लाह सिखा दूंगी। और ये गाजर का हलवा और ये तो फिर आपको पता है तो ट्रेडिशनल में आप चलाती रहती हैं, लेकिन इससे हट के भी जरूर सिखाइएगा। ठीक है? बिल्कुल, इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत मजा आया बात करके। इंशाल्लाह फिर बात होगी। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भी, बहुत अच्छा लगा सिद्रा से बात करके। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मेरे पास गोश्त है वही जो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है और बरसों पहले बता दिया था कि भाई। अच्छा, ये गोश्त पकाने का एक रीज़न और भी है, मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है और ये सिखाया है कि गोश्त को आप ब्लांच करें, पानी डाल दें कि प्याज हमारी लग ना जाए। तो जितनी ब्राउन करनी थी वो आपने देख ली होगी कि हमने इसको इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत डार्क कलर नहीं, सुनहरा रंग चाहिए हमें इसमें। गोश्त को आपको याद होगा, मैंने ईद उल अज़हा के जो प्रोग्राम की तो उसमें भी आप लोगों को बताया था कि गोश्त को आप पानी में डालें, ठंडे पानी में, जो टैप वाटर है उसी में डालें। उसको आप पकाने के लिए रखें, पकाएंगे नहीं, एक्चुअली हमने उसको बॉईल करना है। बॉइलिंग पॉइंट तक आया, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा स्कम आ जाता है ऊपर, बड़ा डार्क कलर का और बड़ा थिक होता है, बहुत सारे झाग बन जाते हैं। तो उसको निकालना या फेंकना, उस पानी को फेंकना ज़रूरी होता है। तो आप ब्लांच करके अगर गोश्त को पकाते हैं तो गोश्त का कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा खाने में, वो डार्क नहीं होगा, डार्क साइड पे नहीं जाएगा और उसका टेस्ट बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है। तो यहाँ जो गोश्त हमने किया हुआ है उसको हमने ब्लांच किया हुआ है और ब्लांच करने के बाद उसे पकाया है, गलाया है। गलने के बाद ये गल गया और ये यखनी भी है, जितनी ज़रूरत पड़ेगी यखनी ले लेंगे, बकिया को रख देंगे, किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल में आ सकती है। ठीक है। अच्छा, ब्लांचिंग का एक फ़ायदा ये है कि तो गोश्त का रंग अच्छा हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि क्योंकि गोश्त में कोलेस्ट्रॉल है ना और वो चिकनाई की फॉर्म में होता है, तो वो काफ़ी हद तक निकल चुका होता है, तो इस वजह से वो फ़ायदेमंद हो जाता है। तो इस तरह आप करेंगे तो आपका है ना उसका टेस्ट बहुत ही इम्प्रूव्ड होगा। आप लोग मेरा देखते हैं ना खाना जो मैं पका रही होती हूँ, तो उसमें बहुत सारी डेफिनेटली बिल्कुल फ़र्क होता है। तो चलें जी, इसके बारे में बात करेंगे कि गोश्त को किस तरह से आप ब्लांच करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं कुटे मसाले का कोरमा। अच्छा जी, आपके सामने मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, गोल्डन ब्राउन, सुनहरा बिल्कुल रंग होना चाहिए। और इसमें मैंने घी डाला हुआ है और इसके अलावा गोश्त है 1 किलो और 1 प्याज कच्ची इस्तेमाल हो रही है और 3 प्याज जो हैं इसमें ब्राउन करके डाली गई हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये प्याज आ गई। इसके अलावा 2 खाने के चमचे कुटी हुई लाल मिर्च, 3 खाने के चमचे कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ अदरक और लहसुन है, ये 3 से 4 खाने के चमचे, क्योंकि मोटा मोटा है ना तो तकरीबन 4 खाने के चमचे आपको चाहिए। अदरक और लहसुन, इन सारी चीज़ों को डालेंगे। अच्छा जी, साबुत गरम मसाला है जिसमें 6-7 इसमें इलायचियाँ हैं, इसी तरह से 8-10 लौंगे हैं और 12-14 साबुत काली मिर्चें, ये भी इसमें आ गई। सारी चीज़ों को थोड़ी सी भुनाई करेंगे। अच्छा, भूनने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि बरसों पहले मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि खाना पकाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया करें, इससे खाना बहुत ही अच्छा पकता है। जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था नया उस ज़माने में, आई थिंक उससे भी पहले बताया था, क्योंकि उससे पहले तो मेरे रिकॉर्डेड शोज़ आते थे, लाइव शो से भी पहले रिकॉर्डेड शोज़ आते थे, उसमें मैंने आप लोग को बताया था। उसके बाद तो फिर जाहिर है कि लाइव शो में आपको करके दिखाया। सारी चीज़ें डालेंगे। अच्छा जी, इसमें और क्या चीज़ें जाने वाली हैं, इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला जैसे होता है जायफल और जावित्री, तो मैंने यहाँ मिक्स करके रख दिया है। इसके अलावा केवड़े का पानी है और जिंजर जूलियन है, थोड़ी सी जिंजर जूलियन अभी डाल देंगे, थोड़ी सी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। नमक है और दही है, दही को फेंट लेंगे, फेंटा हुआ दही ही इसमें इस्तेमाल किया जाएगा।
अच्छा, गोश्त के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो इसको ब्लांच किया करें, उससे गोश्त का रंग और टेस्ट दोनों ही चीज़ें बेहतरीन हो जाती हैं। इसके अलावा जो इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल अगर है तो वो भी निकल जाता है। फिर आप बेफिक्री से इसको पका सकते हैं और जो भी आप इससे रेसिपी बनाएंगे वो रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। और गोश्त का रंग बिल्कुल अच्छा, जो कि अच्छा होना चाहिए, ब्लैकनेस उसमें नहीं आएगी। रेसिपी साइड में चल रही है प्रोग्राम में, आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो आपको रेसिपी से मिल जाएगी। जैसे मैंने तो बताई दो कि क्या क्या चीज़ें इसमें आप शामिल करेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, वही चीज़ें जो रोज़मर्रा खाने में डाली जाती हैं वही हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, इस किस्म की रेसिपीज़ जो हैं ये आपके वीकेंड के खानों में बड़ी काम आती है। अच्छा जी, नासरा हैं पिंडी से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ राहत कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नासरा, तुम सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़ राहत, हाँ, मैंने ट्यूसडे को आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे और दोनों का जवाब अपने सेकंड डे देना था। तो सेकंड डे ऐसा हुआ कि कौमी असेंबली का इजलास बीच में आ गया, जिसकी वजह से वो दोनों बातें फिर रह वही लौकी और करेले वाला ना जी, लौकी और करेला और बाकी भी कोई ऐसी सब्जियां जिनको हम धो के और काट के फ्रीज कर सकते हैं, वो बता दीजिए। और दूसरा मैंने कैल्शियम के सोर्स का पूछा था, आपने आंवला बताया था और उसमें आपकी आवाज भी कट गई। अच्छा, मैं फिर से बता देती हूँ। हाँ, पनीर का भी मैंने पूछा था कि कौन सी पनीर है जो बगैर किसी और चीज में मिलाए या उस मतलब हम वैसे ही खा सकते हैं। ठीक है, मैं सारी चीज़ों का रिप्लाई फ़ौरन कर रही हूँ, लिख लेना। हाँ, और कुछ है? जी, और ये है कि पनीर बनाने का कॉटेज चीज आपने बताया था कि इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम है। तो वो अगर आप बनाने का तरीका भी बता दें वैसे। ठीक है। और आमले का भी डिटेल से बता दीजिए। चलो, मैं आमला तुम्हें भिगो के बता दूंगी और भीगा हुआ भी दिखा दूंगी। ठीक है? आज तो नहीं हो पाएगा, जाहिर है, किसी और प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगी। ठीक है? ठीक है, ओके। वर्बली बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी फ़ौरन बता देती हूँ। अच्छा, कैल्शियम के लिए आपने कहा था, कैल्शियम का सोर्स सिर्फ दूध नहीं है, कैल्शियम का सोर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो आसानी हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला बहुत ही रिच है कैल्शियम में, तो आंवले को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सूखे हुए आंवले मिलते हैं, तो वही 6-8 दाने उसके ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। धो लें, पहले अच्छी तरह धोएं। धोने के बाद पौना 1 प्याली उसमें पानी डालें और उसको 6 से 8 घंटे के लिए आपने भिगो देना है, पड़ा रहेगा पानी के अंदर। फिर उसके बाद आपने क्या करना, ये काम आप रात को करेंगी। अगले दिन आपने क्या करना है, उसको आमलों को मसलना है। उस पानी में नरम हो चुके होंगे बिल्कुल, मसल के उसको छान लें और उसको आप सिप करके पिए, यानी थोड़ा थोड़ा करके उसको पिएंगी। आप नहर में भी पी सकते हैं और आप किसी वक्त भी पी सकते हैं। एक टाइम अपना सेट कर लें कि आप इसको किस वक्त पिएंगी। बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम का, विटामिन सी का। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा दूध है, वो तो सभी को पता है कि भाई दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। तो उससे आप, अगर आपको चीज़ ही खाना है तो चीज़ के लिए तो यही है कि आपने दूध को पकाने के लिए, उबालने के लिए रखा। उसको उबालते नहीं हैं, उबालने से पहले, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उसमें नींबू का रस या सिरका या दही कुछ भी मिला सकते हैं। वो तो मैं आपको करके बता दूंगी, फिर क्वांटिटी भी बता दूंगी। और दूध आपका बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। उसको हीट पर ही रहने दें और इनमें से किसी भी चीज़ को शामिल करके थोड़ी देर, चंद सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हल्का सा उसको चला देते हैं तो वो कर्नल हो जाता है। और उसमें क्या होता है, मिल्क सॉलिड्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं और वे वाटर जो है, जो पानी निकलता है उसको वे वाटर कहते हैं, तो वो अलग हो जाता है। तो जो मिल्क सॉलिड यानी कि वो पीसेस जो निकले हैं वो पनीर है। उसको अब आप मलमल के कपड़े में डालें, थोड़ी देर के लिए लटका दें, सारा पानी निकल जाएगा और जो कपड़े के अंदर बचा है वो आपका कॉटेज चीज़ है। ठीक है? कॉटेज चीज़ का मतलब ये है कि वो पनीर जो घर में बनाया जाता है। तो इसको आप बनाकर रख सकती हैं और रखने का तरीका भी जिस दिन बनाऊंगी तो उस दिन मैं आपको बता दूंगी कि आप 3-4 रोज़ के लिए कैसे इसको रख सकते हैं। अच्छा जी, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। इसकी हो रही है भुनाई। भूनना है भाई इसको, क्योंकि हमने डाले हैं इसमें मसाले, क्योंकि धनिया है ना, धनिया की भुनाई होनी ज़रूरी है। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अच्छा जी, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही। अच्छा, और क्या है, सब्जियाँ। देखो, सब्जियों को हम ऐसा नहीं होता कि हमने धोया, छीला, काटा और फ्रीज़ कर दिया। सब्ज़ी भी वो जाएगी, कौन सी सब्ज़ी फ्रीज़ हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। हर सब्ज़ी फ्रीज़ नहीं होगी। जैसे हम गाजर को कर सकते हैं, लौकी को कर सकते हैं, रूट वेजिटेबल्स जितनी हैं उनको हम कर सकते हैं, अलावा आलू के।
ये की जा सकती हैं। और पालक को कर सकते हैं आप, जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो उनको फ्रीज़ करने का एक तरीका होता है कि आप उनको सफाई बहुत ज़रूरी है, पहले धुलेंगी फिर छीली जाएंगी। और कौन सी सब्ज़ी जिसको छीलने के बाद धोया जाएगा, कौन सी सब्ज़ी जिसको छीलने के बाद आप नहीं धो सकते। उसके बाद सब्जियों को ब्लांच किया जाएगा। ब्लांच करने के बाद जब वो ठंडी हो जाएंगी फिर उनको पॉलीथीन बैग्स में पैक किया जाएगा। लेबल करें और उसके बाद उसको फ्रीज़ कर दें। ठीक है जी। इसमें गाजर आ गई है, जितनी रूट वेजिटेबल्स हैं उनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा अरबी को नहीं करेंगे, अरबी आलू नहीं होगा, बकिया हो सकती हैं। शलजम को कर सकते हैं आप। चुकंदर मैं नहीं समझती चुकंदर को करना चाहिए, क्योंकि चुकंदर इट्सेल्फ क्योंकि उसका कलर बहुत खूबसूरत होता है तो वो कलर बड़ा डैमेज हो जाएगा और उस कलर से हमें बड़े फ़ायदे मिलते हैं। इसके अलावा जितनी पत्तों वाली सब्जियां उनको भी आप इसी तरह करेंगे। 2 मिनट बस उसको बॉईल किया जाता है, उबलते पानी में डालते हैं, निकाल के ठंडा किया, एकदम ठंडे पानी में डाला या बर्फ़ के साथ डाला। जब वो ठंडा हो गया तो फिर उसको पैक किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से किया जाता है सब्जियों को। अब सब्ज़ी का सीज़न आ रहा है, आलू बैगन भिंडी, इन चीज़ों को फ्रीज़ नहीं किया। भिंडी को किया जाता है वो मैं बता सकती हूँ, लेकिन वो करके ज़बानी में। तो भिंडी को भी कैसे आप फ्रीज़ करेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये मैं किसी दिन जब मौका होगा तो बता दूँगी। अच्छा, भिंडी जो है वो क्योंकि गर्मी की सब्ज़ी है, सर्दी में भी मिलती है, पर ना तो उसमें टेस्ट होता है और ना ही वो बात पैदा होती है। तो बेहतर है कि जो मौसम की चीज़ है उसको मौसम में ही खाएं ताकि उसका पूरा आपको बेनिफिट मिले। चले जी, यहाँ हो रही है भुनाई और इसके बाद आप सभी देखेंगे इसकी शक्ल इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है कुटे मसाले का कोरमा। और जी यहाँ पर मैंने क्या किया है, ज़ाहिर है आपको पता है प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी यखनी डाली है और पिसा हुआ गरम मसाला और जायफल और जावित्री। अच्छा जी, अब क्या जाना है, इसमें केवड़े का पानी डालेंगे। कोरमा जो है वो कम से कम भी 15 से 20 मिनट आप इसको दम पे रखेंगे। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक मैं डाल चुकी हूँ और यखनी गई थी और पिसा गरम मसाला जो था और जायफल और जावित्री जो मैंने आपको बता दी वो मैंने इसमें शामिल की। तो चलें जी, मैं इसको निकालती हूँ। अब आप जब इसको निकालेंगे और इसको बंद करेंगे, दम से हटाएंगे, तो फिर आपने ढक्कन नहीं हटाना है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको निकालते हैं। अच्छा, थोड़ी सी देखिए बहुत ही अच्छी मैंने इसमें ग्रेवी रखी है, तो इसको आप ये इंडिविजुअल सर्विंग में दे रही हूँ और रोटी भी मैंने यहाँ पर रखी है। और इसके अलावा आप अपना फैमिली के लिए बिल्कुल निकाल सकते हैं बड़ी डिश में। ठीक है जी, चलें जी, अब हम निकालेंगे यहाँ पे ये जो खाना है पूरी फैमिली के लिए। हाँ जी, मैं आपको कहती हूँ अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही आला रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।